I don't recognize the person I was intimidated by everybody. मुझे ऐसे jittery feel होता था लड़कियों से बात करने में. We shouldn't be running after marks. The education system should be flexible enough to let the kid do and choose what they want to do, what they're good at. I was not very good at studies. Okay, I was a very average student. माँ बाप का सपना पूरा करना है और पिताजी जो नहीं कर पाए वो करना है, दादा दादी जो सपना देख गए थे उसको पूरा करना है. आई थिंक उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. जैसे कि लड़कियां नखरे वाली होती हैं, जिद्दी होती हैं, एक बार ठान ली तो वो चाहिए तो चाहिए. बट लड़कियों के लिए दिस सोसाइटी हैज़ बिन अ लिटिल मोर टफ ऑन विमेन. नंदिश उनको बाद में याद आते हैं, पहले जमशेद याद आता है. लुक के ऊपर उनको सीधा बोल दिया जाता है यू डोंट फिट विदाउट टेस्टिंग देम एज एन एक्टर. दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो कि डायरेक्टर ने ये बोला, कास्टिंग डायरेक्टर ने ये बोला, या किसी और को चांस दे दिया. दूसरे को ब्लेम करने से पहले आई थिंक अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटीज, आपने अपनी क्राफ्ट पे कितना काम किया है, कितनी मास्टरी है आपकी क्राफ्ट पे, यू शुड पुट दैट आउट फर्स्ट. हर स्कूल में ना एक टीचर होता है जिसके पीछे लड़कियां एकदम पागल होती हैं, और ये क्रेजीनेस ना तब और डबल हो जाता है जब हमारे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं. वेलकम टू आवर चैनल नंदिश. थैंक यू श्रुति. कैसा रहा ये जो भी आप कर रहे थे ड्यूरिंग शूट, और सबसे पहली बात जब आपके पास ये रोल आई थी प्रोफेसर का, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? सी इट्स ये जब रोल आया था मेरे पास तो पहला जो मेरा इंस्टिंक्ट था वो तो ऑब्वियसली मुझे ये थॉट आया कि मैंने कभी भी प्रोफेसर प्ले किया नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ के लिए जागा. बट जब मैंने सुना इसके बारे में, पहला ब्रीफ जब मैंने सुना तो मुझे लगा पता नहीं मैं जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं रोल के साथ, बिकॉज एक प्रोफेसर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग छवि बनी हुई है कि हमको पता है कि प्रोफेसर इस तरह से दिखते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं, दैट्स हाउ दे कैरी देमसेल्व्स. सो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मैं पता नहीं जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं. बट द मेकर ऑफ द शो रोंगिता, she called me and she was very convinced that I would be the right person to play Professor Dhar. And then when I met Shonali Bose, the director of the show, she explained the character, how she looks at it. तो जब उन्होंने मुझे ये सारी चीजें समझाई जो उनके नजरिए से वो प्रोफेसर धर को कैसे दिखते हैं, then it became a little easier for me. So that's when I decided, yes, I want to be a part of it. But I'm so glad that I decided to be a part of it, because what I imagined Professor Dhar to be like, he's turned out to be much better than that. बट अगर बात करें लाइक आपके इनिशियल डेज के, जब हम आपको एज अ वीर देखते थे, और उसके बाद से अब जिद्दी गर्ल में, कैसा रहा? हाउ डू यू सी लाइक योर एवोल्यूशन एज एन एक्टर? I think I'm pretty happy with how I've evolved. So, and yeah, I think I'm a different person now. Not only in terms of my profession, not only as an artist. वो तो हर इंसान सीखता रहता है अपने प्रोफेशन के जरिए, करते करते नई नई चीजें डिस्कवर करते हैं. But I feel I'm a completely different person now. I don't recognize the person I was when I was doing Uttaran, or even that Uttaran was about 12 years back. Yeah. I don't even relate to the person I was about 7 years back. So I'm talking about the pre-COVID time, जब 2018 में मैंने सुपर 30 साइन की थी. उसके पहले मैं जैसा इंसान था उससे मैं completely different हूँ अब. And that's not only in terms of my habits. I think towards life मेरा नजरिया ही बदल गया है. It's completely different the way I look at life, the way I look at situations. जिस तरीके से मैं circumstances को handle करता हूँ, या उस पोजीशन में किसी problematic position में होता हूँ तो उसको कैसे देखता हूँ. I think everything has changed and I'm happy it has, because it's turned me into a different person. I don't know whether because of situation like ऐसा अभी चीजें ऐसी चीजें हो रही. I also feel it's important to change. If we don't change and evolve, and if we are the same person all our lives, it's going to be very boring, I think. Obviously. तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाने के लिए और कुछ अपना तजुर्बा दूसरों के साथ शेयर करने के लिए
आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू चेंज, और लाइफ को अगर हम एक ही रंग से देखते हाँ, रहेंगे तो फिर मजा भी नहीं है. ये ऑब्वियसली। सो बहुत सारे थॉट्स हैं जो मैं पहले सोचता था या मेरा हम्म पर्सपेक्टिव था, मैं खुद उनसे अब डिसएग्री करता हूँ. ऑब्वियसली। और अगर आप बात करें लाइक जिद्दी गर्ल की, जैसे आपको आपने बताया कि जिस तरह से आई आपके पास प्रोजेक्ट आई, बट व्हाट वाज योर लाइक फर्स्ट रिएक्शन जब आपकी बात हुई कि इतनी सारी लड़कियां रहेंगी सेट पे और यू आर द वन हु इज गोइंग टू प्ले दैट रोल, तो क्या रिएक्शन था? I was on the first day of shoot, I was हम्म intimidated by everybody. मुझे एक तो मैं हूँ मिलिट्री स्कूल से, तो जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी मिलिट्री स्कूल में, तो दैट वाज अ ऑल बॉयज स्कूल. उसमें पूरे स्कूल में, नॉट इवन इन माय क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट all the classes put together from 6th standard till 12th standard, या I think 7 या 8 लड़कियां थी पूरे स्कूल में, और हम तकरीबन 300 से ज्यादा लड़के, और वो 8 लड़कियां भी दे वर देयर बिकॉज वो स्टाफ की डॉटर्स थे। डॉटर्स थी. So that's why they were there, because it was a hostel. There was a hostel, so a lot of teachers used to stay there. So coming from there, when I spent 7 years of my life in a military school, to landing on a set where I am probably the only professor in the entire girls' college. You know, it's so irony. yeah. So that was on the first day of shoot. I was thinking about this. कि, you know, life कहाँ से कहाँ लेके आती है इंसान को, and how things, situations change, and how from being from a all boys school where I was even scared, मुझे you know ऐसे जिटरी फील होता था लड़कियों से बात करने में, क्योंकि पता ही नहीं था कैसे कैसे बात बात करना करना है, है? क्या बोलना है, like how to compliment a lady, or how to appreciate something about a girl. या किसी लड़की को अगर बोलना है यार कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, या आपकी आंखें सुंदर हैं, you know, you flirt with girls when you're in school, college. हाँ There's constant flirting going on, how we see on TV, because मैंने real life में तो experience किया नहीं था वो. So when I came to Mumbai for the first time, college के लिए, and the college was you know, co-ed college, and boys or girls hostel बगल बगल में था दोनों. That was a cultural shock for me, because I felt out of place. I didn't know how to interact with girls, with my seniors, with my classmates. I had no idea. And I learned while living in Mumbai. But when I landed on this set, तो कॉलेज में तो फिर भी ये था, इंडस्ट्री में फिर भी ये, that you know, in life you meet guys and you have girls, and you know, you're तो interacting एट with दैट टाइम everybody. यू इनिशिएटेड और नॉट, लाइक अगर आप किसी को मतलब लाइक कर रहे हो या फिर नहीं, In तो college? हाँ in Yeah, college of course I did. Of course, I had a रिस्पॉन्स girlfriend. कैसा था? I had a girlfriend also in college, and I was pretty surprised that, you know, कि कैसे वो और वो हुआ कितने सालों तक चला था? कॉलेज के दौरान, करीब 1-1.5 साल. Like वो you know, during college you like somebody, and you know, the boyfriend girlfriend also ऐसे जैसे like your best friends. There's nothing more to it. So you're hanging out together, you're going out for, अगर डेट है तो डेट के लिए हम वड़ा पाव खाने जाते थे, क्योंकि बजट ही उतना था. So that's how it was. क्यूट। So और हमको अगर I remember हम लोग you know, weekends पे, not only me and my girlfriend, everybody, a lot of हाँ group of friends, we used to go to Colaba. वहाँ पे लियोपोल्ड कैफे में हम लोग जाते थे, वहाँ से डबल डेकर बस पकड़ के. We were in the hostel in Dadar, या so we would go there to Leopold Cafe, eat and come back. और फिर वापस आते टाइम अगर हमारे पास पैसे कम पड़ जाते थे, तो हम लोग वहाँ से लोकल पकड़ के वापस आते थे दादर, फिर दादर स्टेशन से वॉक करके कॉलेज. So all those days were fun days. But like you said, you asked, first day on the set, I was thinking about this irony, how I was in the middle of so much female talent on the set. So yeah, these thoughts were going on in my head. बट लाइक डेवलप होने में कितना टाइम लगा था सर? Everybody was really sweet. Even till date, we like, मैं अभी भी वहां से एक शूट करके आ रहा हूँ सबके साथ, अपनी जिद्दी गर्ल्स की टीम के साथ. It's
it's brilliant the way we gel with each other. You know, all these professors and the producer, the director of the show, all the students. We are like a big team, and there is no such thing as कि ये बड़े हैं तो इनको तो सीनियर कम बात करनी है या इनसे सोच समझ के बात करनी है. Everybody is like friends. So if we are pulling each other's legs all the time, एक दूसरे की टांग हमेशा खींचते हैं, मस्ती करते हैं. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग This is लाइक the best, I think. कि कब शूट हो रहा है कब नहीं हो रहा है वो कुछ इतना Absolutely. हेक्टिक नहीं लगता है. And I say that Shonali Bose, who is the director of the show, she was the biggest kid on the show in terms of her energy. Her energy is infectious. The way she is, she dances around, she celebrates pack up, she celebrates if the shot is good. So, brilliant energy on the set. और हमने आपके देखिए कि आपने सुपर 30 में भी प्रोफेसर का ही रोल प्ले किया है, तो ये जब आपके पास आई जिद्दी गर्ल तो ये कितना आपको हेल्प करा, लाइक उसमें भी आपने प्रोफेसर का ही रोल प्ले नहीं, किया मैंने था. सुपर 30 में प्रोफेसर के भाई का रोल प्ले किया था. kind सो ऋतिक रोशन वाज प्लेइंग द टीचर और मैं उनका छोटा भाई था. बट हाँ, मैं उनको हेल्प करता था. आई यूज्ड टू हेल्प हिम एज इन मैं एडमिनिस्ट्रेशन. प्रणव कुमार यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आनंद कुमार का काम था बच्चों को पढ़ाना. सो व्हाट हेल्प्ड वाज बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से टू लुक एट द teachers, the mentor, the professor, because उसमें भी 30 बच्चे थे, and then there were other kids also who were not a part of Super 30, like जो उस coaching class में नहीं थे. And I used to interact with those students. Some of them were students in real life who were acting for the first time in their life. They were really studying. Some of them were from Super 30 coaching class also, who were cast in the film. And then some of them were actors who But were. they played so well कि You can't हमें make out. You पता can't भी make out नहीं the difference. चला. तो वो जब बताते थे उनसे, कभी बैठे हैं ब्रेक में, चाय कॉफी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, बात करते करते, and ask them how is studying in Patna, how is your preparation going on for further studies and all that. तो वो बताते थे, यार हमारा ऐसा ऐसा टीचर है, वो बहुत अच्छा है लेकिन हम उससे बात नहीं कर सकते, बहुत खड़ूस है. या किसी टीचर के बारे में बता रहे हैं तो दे वुड से, यार वो बहुत प्यारा टीचर है, वो शायद नॉलेज वाइज 19-20 होगा लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, हम हमारे उनके लिए साथ दोस्त की कम्युनिकेट तरह करने है. में इजी है. So those thoughts also were coming to me when I was preparing for Professor Dhar, that students के point of view से सोचना while playing this character, और उसकी characters जैसे Professor Dhar को डिजाइन किया है, to understand that, I think वो perspective भी कहीं ना कहीं मुझे उस perspective ने help किया. Obviously, but जैसे आपने प्रोफेसर का रोल प्ले किया है, व्हाट डू यू थिंक लाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसी रिजिडिटी है जो चेंज होनी चाहिए फॉर बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस? Couple of things, I think, जो मेरे दिमाग में पहले आएगा, I'll just speak out my thoughts. I feel we shouldn't be running after marks. कि हमको इतने मार्क्स लाने हैं, फर्स्ट डिवीजन लाना है या 90% से ऊपर लाना है. We shouldn't be pushing kids for that. The education system should be flexible enough to let the kid do and choose what they want to do, what they're good at, apart from the basic subjects, which I think is happening also now. I recently read that अब स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएंगे. अब उनको वैसा नहीं है कि उनको पूरा साइंस में है तो वो सारे साइंस के सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सब पढ़ना पड़ेगा. दे कैन चूज व्हाट दे वांट टू डू, and that should happen for the primary school also. If a student is not good at, say, learning संस्कृत और हिंदी, आप उनको पुश कर करके कोई फायदा नहीं है. या कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं है, या उसके माँ बाप चाहते हैं शुड कि हमारे बच्चे को ये पढ़ाई करवाई जाए. आई थिंक इट शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, एंड पीपल हु आर गिविंग जॉब्स, क्योंकि हमारे सिस्टम में नापा तो उसी से जाता है कि बच्चे के मार्कशीट में मार्क्स कितने हैं.
एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा जो जॉब्स देने वाले होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी डिवीजन आया, कौन से कॉलेज से पास आउट है. Rather than concentrating on that, I think the employers should concentrate on what qualities or capabilities the person has. Correct. The intelligence. And as I talk about myself, I was not very good at studies. Okay, I was a very average student. But मैं दावे से कह सकता हूँ आज भी that I would probably be the fastest learner in the room. अगर 10, 15, 20 लोगों के रूम में लोगों के साथ मैं रूम में बैठा हूँ, तो वेदर इट्स अबाउट अ कैरेक्टर, अगर मैं अपने प्रोफेशन के लिए कुछ कर रहा हूँ, और इट्स अबाउट डायरेक्शन, और इट्स अबाउट समथिंग एल्स, आई वुड बी द फास्टेस्ट लर्नर बिकॉज आई वुड डू इट विद माई कंप्लीट पैशन, विद माई कंप्लीट फोकस. सो आई थिंक उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस और तवज्जो देना चाहिए, ना कि मार्क्स कितने आए. ऑब्वियसली एंड आई थिंक ये बच्चों का सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है कि मार्कशीट में ए ग्रेड सारी चीजें होनी चाहिए तभी कुछ मिल पाएगा. तो कभी ऐसा आपको बचपन में प्रेशर था कि लाइक मार्कशीट अच्छी नहीं हुई तो? आई थिंक हर घर में ही होता है. किस घर में नहीं होता है? कैसे हैंडल किया था? That is everywhere. Nothing. एंड इवन लाइक आर्मी स्कूल में तो और ज्यादा होते हैं. नहीं, हर जगह ये होता है. आई थिंक हमारी इंडियन, स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी में वो लिबर्टी बच्चे को बहुत कम होती है कि क्या चूज करना है. माँ बाप का सपना पूरा करना है, और पिताजी जो नहीं कर पाए वो करना है, दादा दादी जो सपना देख गए थे उसको पूरा करना है. आई थिंक उसके ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है. एंड नॉट ओनली इन स्टडीज, आई थिंक इवन रिलेशनशिप, शादी. कितने लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि माँ बाप चाहते हैं. कितने लोग बच्चे करते हैं क्योंकि यार माँ बाप बोल रहे हैं कि हमारे जाने से पहले बच्चे कर लो, हम तुम्हारे बच्चों को दादी कह रही है मेरे जाने से करेक्ट मुझे पोते की शक्ल देखनी है. सो आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. और वो एजुकेशन में जब वो प्रेशर आता है तो खुल के अगर किसी भी इंसान को कुछ करना है, स्पेशली एट दैट एज व्हेन यू आर in your teens and you're really young, there should be a lot of liberty and freedom for the kids to do what they want to do, and then understand what they want to do, and then help them and support them in excelling in that field instead of putting unnecessary pressure. Okay, आपके शो का नाम है जिद्दी गर्ल्स. आपसे जानना चाहूंगी लाइक जिद्दी मतलब जनरली लड़कियों के लिए ही प्रेफर किया जाता है कि लड़कियां ना बहुत जिद्दी होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है. डू यू रियली थिंक कि लाइक लड़कियां एक्चुअली में बहुत जिद्दी होती है, एंड ये टैग स्पेशली क्यों दिया गया है जिद्दी गर्ल्स ही? अगर इस शो की बात करें तो जिद्दी गर्ल्स इसलिए बिकॉज लड़कियों के कॉलेज का शो है, तो इसलिए जिद्दी गर्ल्स. तो और कुछ तो गर्ल्स जिद्दी गर्ल्स ही हो सकता था, और कुछ तो हो नहीं सकता था. एंड इन जनरल इफ आई से लड़कियां जिद्दी होती हैं, आई डोंट नो, बट अगर इफ आई सी इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आई वुड से यस, होती हैं, लेकिन वो जिद जरूरी भी है. जिस तरीके से वो जिद्दी होती हैं, इफ आई से इट इन अ फन वे, तो यार मुझे लगता है कि लड़के लड़कियां मतलब हर कोई अपनी स्टबन होते हैं, अपने टैंट्रम्स थ्रो करते हैं. दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट. व्हेन लाइक लड़कों के लिए रेफर किया जाता है ना, वो बहुत केयरफ्री होते हैं, केयरलेस होते हैं, तो लड़कियों के लिए एक टर्म वो ऐसे स्पेसिफाई कर दिया गया है, लड़कियां तो जिद्दी होती है वैसे. हाँ, मतलब वो ऐसी पता नहीं क्यों बोलते हैं कि लड़कियां नखरे वाली होती हैं, जिद्दी होती हैं, एक बार ठान ली तो वो चाहिए तो चाहिए. But that's what I'm saying. That's also a cute sort of trait. If somebody is जिद्दी, मुझे लगता है कि वो cute है. Unreasonable हो गया तो वो फिर हाँ वो फिर डरावना है. Unreasonable जिद्दी नहीं होना चाहिए. But if the जिद्दपन is for something which is for your good, या आप मजे के लिए जिद्दी हो रहे हो, या sometimes ऐसी मन कर रहा है, you want to throw a tantrum और आपने कुछ जिद पकड़ ली, I think that's good. That's adding, जैसे हम तड़का लगा देते हैं, it's adding some तड़का to your personality. So उतना जिद्दीपन अच्छा है. And मुझे ये भी लगता है कि today's women are actually reaching so many places in every field of life. और वो उनकी जिद की वजह से ही हो रहा है, बिकॉज उन्होंने ठान लिया है कि मुझे ये करना है. लुक एट योरसेल्फ, यू आर हियर,
you're doing so well for yourself is because you must have thought कि मुझे ये करना है, और आपने चाहे वो आपको सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन आपने जो सोचा है वो आप कर रहे हो. So I think that kind of बिकॉज zid आई is थिंक बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी ना कि गर्ल्स को जिद्दी होना पड़ता है क्योंकि इजिली अगर कुछ मांगे तो वो नहीं मिलता है. correct. तो correct. दैट्स द रीजन आई थिंक कि जिद्दी वो नेचर में आता है कि और होना भी चाहिए, क्यों हम्म, नहीं. आपको अगर कुछ अचीव करना है, एंड आई completely agree with you that लड़कियों के लिए this society has been a little more tough yeah. on women. So लड़कियों को थोड़ा शायद ज्यादा जिदपन दिखाना भी पड़ता है अपनी चीजों को अचीव करने के लिए, उसको मनवाने के लिए. बट इफ यू आर जिद्दी फॉर द राइट रीजंस, व्हाई नॉट आई स्टे थिंक नाउ जिद्दी. दिस इज जस्टिफाइड के क्यों आखिर लड़कियां जिद्दी होती है. बिल्कुल होना भी चाहिए. ऑब्वियसली. और अगर आपकी बात करें अब तक के लिए लाइक आपके शोज के बारे में, आप टीवी भी कर चुके हो, वेब जी. शोज भी कर चुके हो, मूवी भी कर चुके हो, बट अगर बात करें कि ऑडियंस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस स्क्रीन के थ्रू ज्यादा पड़ता है, तो आपके हिसाब से वो क्या लगता है कि लाइक क्रिएटिवली अगर देखा जाए या फिर कैरेक्टर के हिसाब से कि कौन सा कैरेक्टर ज्यादा इम्पैक्ट दिखा रहा है, तो आपके हिसाब से वो कौन सा प्लेटफॉर्म होता है? आई थिंक इट्स ऑल मीडियम्स. हम्म, बट मुझे लगता है जो चीजें जहन में रह जाती हैं या कुछ कहानियां जहन में रह जाती हैं, अम, वो टीवी और ओटीटी, वो फिल्म्स और ओटीटी में ज्यादा है. उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है. टीवी में मुझे लगता है कि लोग कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं. स्टोरी कई बार बदल जाती है और वो चैनल्स को करना भी पड़ता है बिकॉज टीआरपी के हिसाब से स्टोरी कई बार चेंज होती रहती है. सो यू डोंट हैव अ सेट स्टोरी लाइन. पूरा स्टोरी आर्क नहीं होता है, या अगर आपने सोचा भी है तो वो बदल जाता है. अब if I talk about the show that I did, Uttaran, or path breaking shows like Balika Vadhu, पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं. ऑल दीज शोज और भी होंगे मेरे मेरे दिमाग में अभी ये जो ऊपर नाम आए. मुझे लगता है दैट दीज स्टोरीज, दीज कॉन्सेप्ट्स व पाथ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट्स. लाडो एक और अच्छा शो. सो ये लोगों को अभी तक याद है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अलग था. पहली बार दिखाया जा रहा था. दीज वर पाथ ब्रेकिंग स्टोरीज. सो आई फील इम्पैक्ट हर चीज का हो सकता है अगर वो स्टोरी में दम है और अगर उस मैसेज में दम है. लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो मुझे लगता है कि फिल्म्स और ओटीटी के जरिए जो हम कह पा रहे हैं, जिन थॉट्स को हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, या कोई मैसेज ड्रिवन अगर कुछ कंटेंट है वो मैसेज लोगों तक पहुंच पा रहा है, तो वो इनके जरिए ज्यादा हो रहा है, ना कि टीवी. टीवी के जरिए जब मैं सोचता हूँ अपने इर्द गिर्द वालों को बात करते हुए, तो मैं उनसे फिल्म्स या ओटीटी की बातें ही सुनता हूँ. ये कि उसमें ये दिखाया या उसमें इस मुद्दे को टच किया. आई डोंट हियर टू मेनी पीपल सेइंग दैट अबाउट टीवी. टीवी में आई हियर थिंग्स लाइक यार वो कैरेक्टर अच्छा है, या उस कैरेक्टर के साथ ऐसा हुआ. लाइक माई मॉम ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट. शी वुड से उस सीरियल में वो कैरेक्टर के साथ ये हो गया, बट नॉट अबाउट द स्टोरी. सो या. बट लाइक लेकिन टीवी शोज की बात करूँ तो लोग ना बहुत जल्दी उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं रादर दैन बॉलीवुड कैरेक्टर्स जो आते हैं. तो कहीं ना कहीं अभी भी देखो आपके वो जो वीर कैरेक्टर है ना, वो एकदम ऐसा प्रोमिनेंट कैरेक्टर हो गया. आई थिंक लोग ओरिजिनल नाम उसके कारण भूल जाते हैं कि नहीं वो नहीं, लेकिन वो वीर है ना, वो वीर आ रहा है. तो वो चीजें ऐसी हो जाती है. तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि लाइक आप लोग आपके जो कैरेक्टर नेम है उससे ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा दिखती है लोगों जब मैं करता था टीवी तो yes, definitely, and Veer became really popular that point of time. So yeah. people would address me as Veer a lot of times. अब I think because उस चीज को वक्त भी हो गया है उस शो को आकर. Now a lot of times I hear Jamshed from people from Jubilee. So sometimes when they see me and in a hurry they want to call my name, तो वो नंदिश उनको बाद में याद आता है, पहले जमशेद याद आता है. So I think a lot of people connected with Jamshed Khan. Yeah. And now the same thing is slowly I'm experiencing with PD, because PD has struck a chord in a lot of people's hearts because of the way he is.
or how he's interacting with the students, with his colleagues, with the principal, और वो कैसे अप्रोचेबल है लोगों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, अपनी ओपिनियंस उनके ऊपर थोपता नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए रेडी रहता है. सो आई थिंक दैट ऑल दीज ट्रेड्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव रियली लाइक्ड. और लोगों को ये भी लगता है कि या तो हमारा कोई प्रोफेसर शायद काश पीडी जैसे हमारे प्रोफेसर्स होते, या हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उनके प्रोफेसर्स काश पीडी जैसे हों. सो आई थिंक दैट इज रियली sort of a lot of people connect with PD's character and wish that they were professors and mentors like PD. So now I'm hearing a PD, I'm hearing a lot of people calling me PD. पीढ़ी अभी लाइक अभी काफी ज्यादा ट्रेंड पे भी आ चुका है आपके शो, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के तरफ से भी आ रहे हैं कि सर कुछ टिप्स दे दो. Not really, अभी तक तो ऐसा नहीं आया, but हाँ, I think I'm getting a lot of appreciation messages and mails and on social media comments about from students saying that we really like PD and we wish we had professors, more professors like you. So this is like a common thing that I'm hearing a lot from students. आपके स्टार्टिंग डेज की बात करूं, लाइक नाउ यू हैव डन लाइक नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट, बट अगर जब स्टार्ट आपने कैसे स्टार्ट किया, लाइक ये ख्याल कैसे आया कि एक बार एक्टिंग में भी चांस अपनाते हैं? This was after college. After college, I started modeling. मैं जॉब भी कर रहा था, साथ साथ मॉडलिंग भी कर रहा था उस टाइम पे. सो आई वुड सी, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रेज था, बालाजी के शोज बहुत चलते थे, बिकॉज इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस थे नहीं. सो एकता कपूर हैड अ लॉट ऑफ शोज एंड ऑन एवरी चैनल. So that's where I would see people going crazy about TV shows, including my family. They used to watch TV shows and there was no OTT, and I'm talking about 2008. Yeah, so everybody used to just be glued onto TV and wait के अब ये शो आएगा तो हम शाम को बाहर नहीं जाएंगे, खाना वाना इसके पहले बना लेंगे और ये शाम को बैठ के ये शो देखना है, या 7 से 8 कोई शो. आई रिमेम्बर दोस डेज. Yeah, so I think वो हर घर की कहानी थी, and people was crazy about TV stars. So I thought, why not try my hand at it? तो मैंने auditions देना शुरू किए. It took me a while, but then I started getting smaller roles. तो मैंने बालाजी के शो से ही शुरू किया था. एक शो था कस्तूरी. Then I did a show called Kayamat, and then Khwahish, and then I came on to Uttran. तो Uttran was my 4th or 5th show. लेकिन उसके पहले मैंने एज लीड कोई भी शो नहीं किया था. हाँ, साइड रोल्स के बाद जाकर के लीड. बट अगर बात करें कि जैसे आपने स्टार्ट किया, लाइक स्टार्टिंग में जब आप ऑडिशंस देते होंगे, उस टाइम के कास्टिंग डायरेक्टर्स के क्या बिहेवियर रहते थे, और अब जबकि आपने कर लिए हैं सारी चीजें, आपके प्रोफाइलिंग अच्छी खासी हो गई है, तो अब क्या चीजें चेंज हो चुकी है वो दोनों टाइम की अगर बात करें तो? यार पहली बात तो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे ही नहीं उस टाइम पे. अच्छा, तो कैसे होती थी कास्टिंग? तो this concept of casting directors was not there. Okay. This 2008, 9, 10, 11, 12 till 2012 I didn't hear casting directors. उस टाइम पे कास्टिंग होती थी या तो डायरेक्टर्स कास्ट करते थे, डायरेक्टली डायरेक्टर्स वुड नो पीपल और वो वैसे कास्टिंग होती थी. और बहुत सारे एक्टर्स अलग अलग ऑफिसेज में जाके अपने पोर्टफोलियोज ड्रॉप करके आते थे. तो पिक्चर्स ड्रॉप कर दी, हार्ड कॉपीज, और उसके बाद फिर वो सीडी शुरू हो गया था, तो सीडी ड्रॉप कराते थे अपनी शो रील बना के. तो आई रिमेम्बर मैंने भी अपना एक वो एल्बम बनाया था, शूट किया था जो मैंने अपना पहला, और वो मैंने खूब सारे वो उसके पिक्चर्स के कॉपीज बनवा लिए थे जो हम ड्रॉप करके आते थे ऑफिसेज में. तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेटर्स होते थे, अभी भी हैं. हाँ, अभी भी तो हैं coordinators, and coordinators were pushing you to production houses. Okay. तो but it wasn't so systematic. It was ऐसा नहीं था कि
आप किसी रोल में फिट हो रहे हैं हम्म तो ही आपका नाम डायरेक्शन टीम या प्रोडक्शन टीम के पास जाएगा. हम्म फर्स्ट थिंग दैट यूज्ड टू बी देयर वाज बजट. ओके उस बजट में कौन फिट हो रहा है उनके नाम जाएंगे. And then coordinators would take a cut out of your fee. जो भी आपकी monthly fee है या per day fee है उसमें से वो लोग कट लेते हैं. So that's how coordination works. And casting is a different ballgame. It's a more systematic job, more professional, where budgets are obviously they are important, but budget is not the only criteria for you to reach the right place. अगर आप अच्छे एक्टर हैं, अगर आप उस किरदार में फिट हो रहे हैं, then the casting director will recommend your name to the direction team, and then the production will call you and talk to you about all of this. So उस टाइम पे difficult था, because as it is, कोई भी जॉब शुरू करते हैं या कोई भी प्रोफेशन में नए नए जाते हैं तो you have to run after people, and that's how you get rejected. बहुत बहुत बार ऑडिशंस में रिजेक्शन मिलता है. बहुत बार मुझे भी अलग अलग जगह जाता था. कितनी जगह तो ऑडिशंस होते भी नहीं थे. they used to say आप फिट नहीं होते. you बिना stand, ऑडिशन लिए या आपका लुक फिट नहीं होता है. आप क्यू में खड़े हैं किसी एड के ऑडिशन के लिए, they'll look at you and they'll say no, you don't fit. But और ये जो प्रॉब्लम है ये उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जिनकी हाइट कम है, या जो थोड़े दे आर ऑन दी हेल्दियर साइड, या उनके बाल अच्छे नहीं है. सो आई एम नॉट सेइंग आई वाज द person who was the worst hit by this, because I've seen people getting extremely disappointed because उनके look के ऊपर उनको सीधा बोल दिया जाता है you don't fit, without testing them as an actor. मेरे लिए फिर भी ये एडवांटेज था because my height was okay, hair was okay, so मेरे पास वो डिसएडवांटेज नहीं था. But now, if you're asking me, I'm grateful that people are recognizing my work. They've seen my work, and they also accept me more as an actor without giving me a label of a TV actor or a OTT or a film actor. They say हाँ ये actor अच्छा है. They just see you as an actor. So I'm happy about that. बट अभी आप देखो लाइक जितने भी फ्रेशर्स आते हैं हमारे इंडस्ट्री में, वो भी ना कहते तो हैं कि लाइक हम बहुत सारे ऑडिशंस दे रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, फिर भी ना डायरेक्टर कुछ ऐसा बोल देंगे कि तुम्हारे जैसे और 1000 लोग आ रहे हैं. तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि कैसे क्रैक करना चाहिए इंडस्ट्री को, क्या प्रोसेस होना चाहिए? There is no process how you can. There's no one rule that applies to all. I think it's a lot of things put together. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो कि डायरेक्टर ने ये बोला, कास्टिंग डायरेक्टर ने ये बोला, या किसी और को चांस दे दिया. दूसरे को ब्लेम करने से पहले आई थिंक अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटीज, आपने अपनी क्राफ्ट पे कितना काम किया है, कितनी मास्टरी है आपकी क्राफ्ट पे, यू शुड पुट दैट आउट फर्स्ट. दिस इज व्हाट आई नो, दिस इज हाउ आई कैन act or deliver or do my stunts, or I have studied this, या मुझे इतनी knowledge है, and then say in spite of this was required, और फिर इसने मना किया. सिंपल सी बात है यार, हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं किसी जॉब में, and it's so easy to say मुझे नहीं लिया, मैं उससे बेटर था, लेकिन उसको जॉब दे दिया. But we don't know whether you were better than the other person or no. So I think it's very easy to blame. और मैं भी कर चुका हूँ ये. Like I said, मैं अपने पास से रिलेट नहीं करता हूँ, अपने पास सेल्फ से. I disagree with a lot of things that I've done in my past. मैं भी कर चुका हूँ. And I think लाइक खुद को सेटिस्फाई करने के लिए लोग बोल देते हैं कि यार मुझे. It's very easy to say that. Extremely easy के जैसे मैं I think मैंने भी आज से 8-10 साल पहले बोला होगा यार कि यार इस रोल के लिए मैं गया था, उस लड़के को ले लिया, उससे बेटर तो मैं था. मुझे लेते तो उनका फायदा होता, इट वुड हैव बीन बेटर. मैं तो कम पैसे में भी करने के लिए रेडी था, या उसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, या उसका बाप तो ये है, उसका बाप कनेक्टेड है, या उसके अंकल कनेक्टेड है.
doesn't matter who's connected where. Hmm. Whether he is a better artist than me, is he better at his craft than me, मैंने वो तो कंपेयर किया ही नहीं. मैंने सीधा जस्ट बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू समबडी मैंने ब्लेम लगा दिया कि वो कनेक्टेड है इसलिए उसने उसको ले लिया. दैट्स नॉट राइट. After you analyze everything, then you have the right to say, okay, ऐसा हुआ मेरे साथ. But it's let's not make it इतना Yeah. frivolously नहीं बोलना चाहिए. तो मुझे लगता है कि सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं. मेरे अपने स्ट्रगल्स थे. मुझे भी रिजेक्शंस मिले. मुझे भी काफी लोगों से सुनने को मिला कि यू डोंट फिट. मुझे खुद को लगता था कि ये रोल मैं बहुत अच्छे से कर सकता था या मैं इसमें फिट होता हूँ. लेकिन जब मैंने वो फिल्म या वो टीवी शो रिलीज हो गया या वो ओटीटी प्रोजेक्ट रिलीज हो गया, उसके बाद मैंने उसको देखा और जिसको कास्ट किया था, देखने के बाद भी मुझे लगा कि मैं इससे बेटर कर सकता था. तो मुझे लगता है कि फिर इसको क्यों लिया, मुझे क्यों नहीं लिया. आई डिड बेटर ऑडिशन एंड आई कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर. बट that is my perspective. I don't know. What if the director wanted what he's doing? It's not whether I like it or I don't like it. Maybe the director wanted that, or the casting director saw exactly what he's doing. They wanted exactly that, not better, not worse, exactly that. So yeah, I think it's very easy to say, and I've come to this point कि करते रहो, जो बेस्ट है वो होगा. कीप गिविंग योर बेस्ट ऑल द टाइम. लाइक वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत में होगी तो जरूर मिलेगी. हाँ, बट टू ऐड टू दैट, किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा, लेकिन यू कांट रन अवे फ्रॉम योर हार्ड वर्क. अपना कर्म करते रहो. ऑब्वियसली तैयार तो रहना पड़ेगा. बात करें, आपने बहुत सारी कैरेक्टर तो अब तक प्ले कर चुके हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा रहे कि आप कुछ मैनिफेस्ट किए हो कि ये इस टाइप का कैरेक्टर मुझे प्ले करना है, तो वो कौन सा कैरेक्टर है? अभी तो बहुत कम काम किया है मैं. आई फील कि बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहूंगा, लाइक फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, फ्रॉम डिफरेंट backgrounds, financial backgrounds, different regions of India and across the world. बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा अभी मन है करने का immediately, if I would want to do something and I think I would do really well at it, is playing an armed forces officer. or playing a character who is psychologically disturbed. Psychologically disturbed? Yeah, somebody who's got a multiple personality disorder, or who's bipolar, or somebody who's into severe depression. एक आर्मी कैरेक्टर का तो हमें समझा है कि आप आर्मी स्कूल से बिलोंग करते हो, तो वो एक होगी, बट साइकोलॉजिकल क्यों? Because I feel I understand it. I think I've given it so much thought that I feel somewhat what people going through these kind of problems must be feeling. या किसी के मन में अगर ये थॉट आता है कि मैं सुसाइड कर लूं, या किसी के मन में ये थॉट आता है कि मैं इस दुनिया के लिए ठीक नहीं हूं, या मैं कम हूं, औरों से कम अपने आप को महसूस करता है, करती है, या कोई ऐसा है जिसको समझ ही नहीं आता है कि वो क्यों ऐसे सडनली अग्रेसिव हो जाते हैं, या कुछ लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, उनको अपने ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है, दे सेल्फ सेंटर्ड. ऑल दीज आर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड it intrigues me and I give it a thought when I see people like this. मुझे रियल लाइफ में भी दिखते हैं, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करता हूँ कि what this person must be going through. कई बार होता है कि रोड रेज के केसेस हम डेली देखते हैं. मतलब आई सी कोई गाड़ी वाला या ऑटो वाला साइड से जा रहा है, वो गाली देता हुआ जाता है किसी को. इट्स नॉट दैट मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे भी गुस्सा आता है, बट मैं अननेसेसरी गाली नहीं देता हूँ. ये there's so much of frustration built into people. कोई गाली दे रहा है, कोई किसी को उतर के रोड पे मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है. हम डेली इंस्टाग्राम पे अभी देखने लग गए हैं कि किसी ने किसी के स्कूटर में गाड़ी मार दी, कोई पुलिस वाले को ट्रैक करता हुआ ले गया. These are all issues, psychological issues. Either it's anger,
और इट्स पेंट अप फ्रस्ट्रेशन. इज इट बिकॉज ऑफ लाइक हमारी जो भी लाइफस्टाइल हो गई है उसकी वजह से ये सारी Yes, चीजें और yes, I think absolutely. हम्म And because of people not connecting with humans, it's a huge reason is that people लोग अपने शेल में घुस गए हैं, अपने फोन पे हम्म बैठे रहते हैं हम्म और स्क्रॉल और एक करते उनकी रहते हैं. अपनी दुनिया बन गई है अपनी दुनिया बन गई है, वो अपने ही बबल में जीते हैं. हम्म They interact less with people. So you know, when I look at such people, and every day I come across हम्म somebody or the other, हम्म and I try and think from their point of view. तो ये करते करते किरदारों को देखते देखते कंटेंट में आई थिंक आई हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी एंड विद these kind of people who have these kind of issues, हम्म and I think I'll be able to do a good job at it. हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द ही आप जो अभी रोल आप सोच रहे हो उसमें जल्द ही आपको देखें Thank और you. बात करें आपके पाइपलाइन की तो अभी क्या कुछ है अभी एक फिल्म है जो इस साल रिलीज होगी. हम्म वी आर होपिंग इट इज मेड फॉर थिएटर्स. हम्म और एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है जो वाह अभी अभी हमने शूट खत्म किया है उसका, तो वो रिलीज होगा. बहुत सारे काम अभी और आने वाले हैं तो हमें लगता है कि ये जो चिट-चाट है अभी और चलने वाला है। जी. थैंक यू सो मच इट वाज़ थैंक यू. रियली थैंक नाइस यू. टॉकिंग टू यू। सेम. थैंक यू।